हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स एंड रीजनिंग बाय नितेश कुमार में। आज हम लोग डायरेक्शन चैप्टर का थोड़ा बहुत इंट्रो देने जा रहे हैं। डायरेक्शन चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट बेसिक कंसेप्ट है उसको पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है डायरेक्शन यानी दिशा। इस चैप्टर से जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्शन का कंसेप्ट क्या है। आप जब कभी भी बचपन में पढ़ रहे होगा तो आपको पता है कि छोटे क्लासों में या छोटे कक्षा में आपको यह बताया गया था कि नॉर्थ ऊपर की ओर होता है और नीचे साउथ होता है, और राइट हैंड साइड में ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। यानी ऊ से ऊपर हम बोल सकते हैं, ऊ से ऊपर है और इधर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इधर दक्षिण है, इधर पूरब है और इधर पश्चिम है। ठीक है, ये 4 मेन डायरेक्शन है। इसके अलावे भी ये 4 और डायरेक्शन है जिनका नाम हम लोग जनरली लिखते कैसे हैं तो खास करके उत्तर और दक्षिण को पहले बोल करके लिखा जाता है। ऑप्शन में भी आपको ऐसे ही मिलेगा। जैसे यह उत्तर और पूरब के बीच में है तो इसे क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर भी बोला जाता है। अब इसके बाद इसको बोल सकते हैं दक्षिण पूरब। इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण और पश्चिम। इसको क्या बोलेंगे, उत्तर और पश्चिम। उत्तर पश्चिम, ये हो गया मुख्य डायरेक्शन, मुख्य दिशा। इसके बाद हम इसी में थोड़ा और समझते हैं। देखिए, जब भी आप इस तरीके का कंसेप्ट बनाते हैं तो चूंकि यहाँ एक बिंदु है और एक बिंदु के चारों ओर कितना कोण बनता है तो 360 डिग्री। चारों ओर कितना कोण बनता है तो 360 डिग्री। अब यहाँ आप देख रहे होइएगा कि 2 सीधी रेखा एक दूसरे को काट रही है 90 डिग्री पे। यानी ये कोण भी 90 है, ये कोण भी 90 है, ये कोण भी 90 है, ये कोण भी 90 है। तो अगर प्रश्न में कभी भी देगा कि जैसे मान लीजिए राम उत्तर की ओर जा रहा था और बाएं मुड़ा, तो उत्तर की ओर जाके अगर बाएं मुड़ता है यानी इस ओर पूरब की ओर वह जाने लगा, यानी कितना मुड़ा, 90 डिग्री मुड़ा। ठीक है ना। तो एक बार में आपको यह समझना है कि दो दिशा के बीच, यानी यह पूरब हो गया, यह उत्तर हो गया, इसके बीच कितना है, 90 डिग्री कोण बनता है। लेकिन यही यहाँ जो आप ये देख रहे हैं कि यह उत्तर और पूर्व जो दिशा है तो ये कितना है, इसका आधा, यानी इधर ये इतना 45 है और ये भी 45 है। ये चीज आप समझ जाइए। और इसके मदद से बीच बीच में कहीं कहीं थोड़ा बहुत आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने के लिए मिलेगा, जहां आपको 90 डिग्री वाला एक त्रिभुज या आपको कहीं कहीं आयत का चित्र बनता हुआ समझ में आएगा। तो जहां त्रिभुज से जुड़ा हुआ रहेगा तो इसमें 90 डिग्री जो समकोण है उसके सामने वाला एच होता है। इस दोनों में से किसी एक को आप पी ले सकते हैं और दूसरे को बी ले सकते हैं। इसको बोला जाता है कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं और इसको आधार बोलते हैं। अब फॉर्मूला क्या है तो h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। और यदि इस तीनों में से ही कोई 2 दिया रहेगा और एक निकालना है, यदि मान लीजिए p निकालना है तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है, इसके बदले में आप चाहे तो यहाँ रूट भी दे सकते हैं। तो अगर हम p² सिंपली निकालना चाहते हैं तो p² क्या हो जाएगा, p² बराबर h² माइनस b²। और अगर b² निकालते हैं तो h² माइनस p²। इसी को अगर आगे बनाएंगे तो रूट अंडर में क्या हो जाएगा, लेकिन यहां से हमको p² नहीं, जब हमको p निकालना रहेगा तो p बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर में h² माइनस b²। यहां से अगर b निकालना रहेगा तो रूट अंडर में h² माइनस p²। तो इन फॉर्मूला का आप यूज करके क्या कर सकते हैं कि बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है t का मान दिया हुआ है 3, b का मान दिया हुआ है 4 और h निकालना है तो h बराबर हम क्या, यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर h रहता तो h बराबर हम क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला, रूट अंडर में p² प्लस b²। अगर ऐसा होता है तो h बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर में p² यानी 3 का स्क्वायर 9 और b² यानी 4 का स्क्वायर 16। तो आ जाएगा 9 और 16 25, और 25 को आप क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर में 5 गुने 5, इसमें से 5 बाहर आएगा तो ये हो गया h का मान। तो ये थोड़ा बेसिक कंसेप्ट है जिसके मदद से आप जो दिशा से संबंधित प्रश्न है उसे आप बना सकते हैं। मेन इसमें आपको क्या करना है, कुछ प्रश्न तो आप ऐसे ही समझ सकते हो और कुछ दिशा समझ में आया ना आए, आप अपने घर पे किधर कौन सा दिशा है वो तो समझ ही रहे हैं। उसके हिसाब से प्रश्न में जैसा कहेगा कि राम मान लीजिए
5 मीटर दक्षिण की ओर गया तो आप दक्षिण की ओर अपने आप को कल्पना कीजिए 5 मीटर गए। दाएं मुड़ा तो आप दाएं मुड़ करके सोचिए तो अब किधर की ओर है। फिर 10 मीटर जाकर के बाएं मुड़ा, फिर 45 डिग्री मुड़ा। तो आप समझ गए हर चीज को। इस तरीके आप प्रश्न को सामने रख के थोड़ा सोच के बनाइएगा। शुरू में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इसके बाद आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। धन्यवाद।